मेमथ, जब भी आप ये शब्द सुनते हैं तब आपके दिमाग में क्या आता है? मेरे दिमाग में आता है आइस एज, पिघल रहा ग्लेशियर। यहाँ दोस्तों ये वही मेमथ है जो आइस एज मूवी में दिखाए गए थे, परंतु ये बहुत समय पहले ही लुप्त हो चुके हैं। उसके कई कारण थे, लेकिन अब इन्हें दोबारा पुनर्जीवित किया जा रहा है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये क्यों लुप्त हो गए, क्यों पुनर्जीवित किया जा रहा है, क्या फायदा है, कैसे थे ये, क्या हुआ था, सब कुछ जानेंगे दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक नहीं किया, तो जरूर से अभी कर दीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलेगा। शुरुआत करते हैं, इनको थोड़ा सा जानते हैं। तो मेमथ एक्चुअली में हाथी ही होते हैं, परंतु ये ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं। इनके शरीर पर बहुत अधिक बाल होते हैं जो कि भूरे और काले कलर के हो सकते हैं। कई बार ये बाल बहुत अधिक लंबे होते हैं जो जमीन के थोड़ा सा ऊपर तक मतलब आते हैं। इनका साइंटिफिक नाम है मैमूथस प्राइमीजीनियस। बचपन में मुझे लगता था कि ये काल्पनिक जीव हैं, ऐसे हकीकत में नहीं रहे होंगे, लेकिन ये बर्फ में पाए जाते थे। तो बर्फ में दबे होने के कारण इनका संपूर्ण मृत शरीर आज भी सुरक्षित है। उस पर शोध किया गया है और ये पूरी तरीके से हमने प्रूव कर दिया है कि ये थे। और ये हिम युग यानी कि आइस एज युग के अंत तक और साइबेरिया में संभवतः और आगे तक जीवित रहे थे। इस मेमथ शब्द की उत्पत्ति साइबेरियाई भाषा के मेमथ शब्द से मानी जाती है, जिसका मतलब होता है भूमि के नीचे रहने वाले जंतु। ये शब्द इन्हें इसलिए मिला क्योंकि इनके जो अवशेष पाए गए थे वो दलदली बर्फ के नीचे ही पाए गए थे, जिस वजह से लोगों को लगा कि ये बर्फ के नीचे रहने वाले छछूंदर हैं, वृहद छछूंदर। फ्रांस की गुफाओं में भी कई हाथी के चित्र बने हुए हैं। यह जंतु पहले यूरोप और संभवतः भारत और उत्तरी अमेरिका, जहां उससे मिलते जुलते हाथियों के अवशेष प्राप्त हुए, वहां रहा करते थे। और हिम युग के समाप्त होने और बर्फ के खिसकने पर भोजन की खोज में उत्तर की ओर बढ़ गए। वहां की दलदली भूमि में अपने भारी शरीर के कारण धस गए और दलदल के साथ जम गए। मेमथ देखने में ऑलमोस्ट हाथियों के बराबर ही होते थे, एकदम वैसे ही दिखते थे। इनकी ऊंचाई भी उतनी ही होती थी। ऐसा नहीं है कि मेमथ बहुत ही बड़े होते थे, ऐसा नहीं है। तो इनमें कुछ चीज़ें पर अलग होती थी, जैसे कि इनके बाल बहुत ज़्यादा होते थे जो उन्हें ठंड से सुरक्षित रखते थे। खोपड़ी छोटी और ऊंची होती थी, कान भी छोटे होते थे। मेमथ जो दांत है वो लंबे होते थे और कमज़ोर होते थे। आपने इनके दांत कई बार देखा होगा, दो ऐसे लंबे होते हैं, तो वो इनमें होते थे। आपको एक शॉकिंग बात बताता हूँ कि बर्फ में दबे होने के कारण इनका शरीर बिल्कुल सुरक्षित है, पूरा मांस वगैरह भी हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि उस समय इन्होंने जो भोजन खाया था, इनके आमाशय में आज भी वो भोजन सुरक्षित पड़ा है। शोधकर्ताओं ने पर्यावरणीय डीएनए विश्लेषण पद्धति का उपयोग किया और पाया कि साइबेरिया के प्रमुख भूभाग में मेमथ 39,000 यानी ऑलमोस्ट 40,000 साल पहले रहा करते थे। यह वही समय था जब मिस्र में महान गीजा पिरामिड का निर्माण हो चुका था। मतलब कि मनुष्य और जो मेमथ है वो दोनों ही एग्जिस्ट करते थे साथ में। पहले साइंटिस्ट बताते थे कि ये 14,000 साल पहले ही लुप्त हो गए, लेकिन अब नए डाटा के अनुसार बताया जा रहा है कि लगभग 4,000 साल पहले तक ये जीवित थे। मेमथ आखिर नष्ट क्यों हो गए? क्या मनुष्यों ने उनका इतना शिकार किया कि वो नष्ट हो गए? जी नहीं दोस्तों, ऐसे सबूत कम ही मिले हैं कि मनुष्यों के कारण उनका विनाश हुआ हो। ये मोस्टली बताया जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। जैसा कि मैंने बताया कि वो ठंडे क्षेत्रों में रहते थे, लेकिन जलवायु परिवर्तन में क्या है, जलवायु गर्म होने लगी, वातावरण काफी गर्म होने लगा, जिसके कारण वो खुद को उस वातावरण में ढाल नहीं पाए। और आपने एक चीज और नोटिस की होगी, जितने बड़े जीव होते हैं वो उतने कम अपने प्रजनन दर होती है, उनके बच्चे कम देते हैं। तो इनकी प्रजनन दर भी काफी कम थी, जिस वजह से ये जल्दी लुप्त हो गए, क्योंकि इनकी संख्या अधिक नहीं बढ़ी थी। इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसने जलवायु परिवर्तन के साथ ही साथ अपने आप को बहुत तेजी से बदला है। कई जीव ऐसा करने में असमर्थ रहे, जिसके कारण कई जीव विलुप्त हो गए। एक रिसर्च में यह भी बताया गया कि जो मेमथ है वो मनुष्यों के साथ 20,000 वर्षों तक रहे थे। जलवायु परिवर्तन के साथ ही साथ भोजन और आवास की समस्या के कारण भी मेमथ विलुप्त हो गए। मेमथ को दोबारा किस प्रकार जीवित किया जाएगा, ये बताने से पहले ये समझना जरूरी है कि उन्हें जीवित करने की जरूरत क्यों है। यहाँ तक कि अमेरिका की CIA भी निवेश कर रही है मेमथ को जिंदा करने वाली कंपनी में। तो आज के जमाने में दोस्तों किसी को भी मेमथ की नहीं पड़ी हुई है मेरे अलावा। लोग सिर्फ उस बायोटेक्नोलॉजी या फिर DNA सीक्वेंसिंग को हासिल करना चाहते हैं, जिसके कारण आज भी हम
किसी विलुप्त हुए प्राणी को जीवित कर सकें। तो भाई टेक्नोलॉजी से मतलब है बस। तो चलिए बंधुओं, अब जानते हैं कि क्या हम उन्हें फिर से जीवित कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस प्रकार। तो धरती को थर्रा देने वाली वूली मेमथ को लेकर वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हम इन्हें दोबारा से जीवित कर सकते हैं। हम वूली मेमथ के जीन्स को निकालेंगे और उन्हें आधुनिक एशियाई हाथियों के जीन्स में मिलाएंगे, जिससे कि ये हाथियों का दोबारा से जन्म होगा। एशियाई हाथी जिंदा जीवों में मेमथ के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। अब एशियाई में भारत के हाथी भी आ जाएंगे शायद। जॉर्ज ने बताया है कि इससे तत्काल एक जिंदा मेमथ नहीं पैदा हो जाएगा, लेकिन हम उसके जीन्स का अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जीन्स को विलुप्त होने से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की कोशिश है कि जिस जीन्स की मदद से मेमथ अंटार्कटिका की भीषण ठंड में जीवित रहते थे, उन्हीं जीन्स को और कुछ अन्य जीन्स को वर्तमान हाथियों में डाला जाएगा, ताकि वे अंटार्कटिका के माहौल में बर्फ के बीच आसानी से जीवित रह सकें और जीवन को फिर से बहाल कर सकें। जॉर्ज ने कहा कि नए जीव को, जो कि इन दोनों के डीएनए को मिलाने के बाद पैदा होगा, उसे वूली मेमथ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा इसके लिए आर्कटिक हाथी ज्यादा अच्छा शब्द है। साइंटिस्ट क्या करेंगे कि पुराने मेमथ के डीएनए को मिलाकर एक हाइब्रिड भ्रूण विकसित करेंगे और उसे अफ्रीकी हथनी के गर्भ में डाल देंगे। इसमें कई जगह साइंटिस्टों को सफलता भी मिली है, जैसे कि कोलोसल के वूली मेमथ टीम एक सफलता के बारे में बताते हैं। उन्होंने एशियाई हाथियों से प्रेरित प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल प्राप्त किए हैं। iPSC पुनः प्रोग्राम की गई कोशिकाएं हैं जो शरीर में किसी भी प्रकार की कोशिका बनने में सक्षम है, जो शोधकर्ताओं को जीवित जानवरों को नुकसान पहुंचाए बिना ऊनी मेमथ अनुकूलन का अध्ययन करने और जीन संपादन का परीक्षण करने की अनुमति देती है। आगे वो कहते हैं कि ये कोशिकाएं निश्चित रूप से हमारे विलुप्त होने के काम के लिए एक बड़ा लाभ है। हिसोली ने इसके महत्व पर जोर दिया है। ये स्टेम कोशिकाएं, क्योंकि वे उन प्रमुख लक्षणों के लिए जिम्मेदार सेलुलर और आनुवांशिक तंत्र को उजागर कर सकती है जिन्होंने ऊनी मेमथ को अंटार्कटिक में पनपने में सक्षम बनाया। इन लक्षणों में झबरा बाल और घुमावदार दांत, वसा का जमाव और गुंबद के आकार का कपाल शामिल है। iPSC प्रयोगशाला में हाथी के शुक्राणु और अंडाणु कोशिकाओं के निर्माण का मार्ग भी खोलता है, जो मेमथ डी विलुप्त होने के लिए आवश्यक है। पहले हाथी iPSC प्राप्त करने उनके अद्वितीय जीन पथ के कारण कठिन था, जो अन्य प्रजातियों से भिन्न होता है। हाइसोली ने बताया कि शोधकर्ताओं ने TP53 नामक कोर जीन को दबाकर इस चुनौती को सफलतापूर्वक संशोधित किया है, जो कोशिका वृद्धि को तो नियंत्रित करता है और अनिश्चित कोशिका दोहराव को रोकता है। हिसोली कहती हैं कि हाथी कोशिकाओं के लिए हमें जिन चीज़ों पर काबू पाना था, उनमें से एक यह है कि उनके पास यह विस्तृत TP53 मार्ग है। इन iPSC को प्राप्त करने के लिए हमें इस मार्ग को 2 तरीकों से दबाना पड़ा, सप्रेस करना पड़ा। इसीलिए उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें एक बहुचरणीय प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, जो दोनों के जीन को मिलाकर एक नया डीएनए वगैरह जो भी बनाया जा रहा है, उसमें जो गर्भ धारण कराया जाएगा हथनी को, वो 22 महीनों के लिए होगा। तो इसके विषय में हिसोली ने कहा कि हाथियों के लंबे गर्भधारण की जटिलता के कारण उनके विकास संबंधी जीव विज्ञान को समझने के महत्व पर जोर दिया है। मतलब जितना ज्यादा लंबा होगा उनका गर्भधारण, उससे वो और अधिक विकसित होंगे। हिसोली के अनुसार ऊनी मेमथ भ्रूण बनाना अब कम चुनौतीपूर्ण है, लेकिन एक स्वस्थ बछड़े के जन्म को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त समय और प्रयास की आवश्यकता होगी। अभी और भी सत्यापन किया जाना बाकी है, इसलिए जब तक आप प्रयोग नहीं करते तब तक आप कभी भी निश्चित नहीं हो सकते। लेकिन हमें लगता है कि प्लूरिपोटेंसी क्षमता किसी भी कोशिका प्रकार में अंतर करने के लिए पूरी तरह से मौजूद है। हिसोली ऐसा कहती हैं। हालांकि एक तरफ तो हम जो लुप्त हो गए हैं जीव, उनको दोबारा लाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हम उन जीवों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं। अजीब बात है। दोस्तों, आपको पता है कि चंद्रमा पर हमें जलभालू मिले हैं, वो वहां पर बहुत समय से रह रहे हैं। आपको नहीं पता? तो जानिए इस बारे में, आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से देखना।